अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज बिलाल फ्रॉम वीडियो वैली सर। क्या इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करने जा रहे हैं Xiaomi 4X की कैमरा परफॉर्मेंस को। अब ये काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है, आप लोगों में से काफ़ी लोग इस चीज़ के अंदर इंटरेस्टेड थे कि ये मोबाइल फ़ोन आपको किस तरह की कैमरा परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। तो इस वीडियो के अंदर हम इस मोबाइल फ़ोन की कैमरा परफॉर्मेंस को टेस्ट आउट करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं इस मोबाइल फ़ोन की कैमरा परफॉर्मेंस के ऊपर जाऊँ, मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा इस मोबाइल फ़ोन के डिस्प्ले के हवाले से और उसके अलावा इस मोबाइल फ़ोन का जो इंटरफेस है उसके हवाले से। डिस्प्ले की बात कर ली जाए तो मुझे इस मोबाइल फ़ोन का जो डिस्प्ले है वो काफ़ी हद तक पसंद आया है। नॉर्मली लोग मुझे कह रहे थे कि इस मोबाइल फ़ोन के डिस्प्ले के अंदर काफ़ी मसले आ रहे हैं, इसका जो डिस्प्ले है वो ब्राइट नहीं है, तो मुझे इस तरह का कोई मसला नज़र नहीं आया। इसके अलावा एक छोटा सा इशू जो यहाँ पर मैंने क्लियर करना है वो डेड पिक्सल का है। अक्सर लोग ये कह रहे हैं कि इस मोबाइल फ़ोन की जो स्क्रीन है उसके ऊपर पिक्सल्स जो हैं वो काफ़ी जल्दी डेड हो जाते हैं। वेल, ये मसला ज़रूर आया था इन मोबाइल फ़ोन मॉडल्स के अंदर, लेकिन ये मसला आ रहा है इंडिया में बने हुए मोबाइल फ़ोन्स में। ये जो मोबाइल फ़ोन मेरे हाथ में इस टाइम मौजूद है या कोई भी ऐसा मोबाइल फ़ोन जो पाकिस्तान में सेल हो रहा है वो बेसिकली चाइनीज़ वर्जन्स हैं जो कि ग्लोबल वर्जन कहलाते हैं, चाइना मेड हैं, तो इनके अंदर ऐसा कोई मसला नहीं आ रहा। तो आप लोगों को इस बात पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब इस मोबाइल फ़ोन के कैमरा इंटरफेस की बात कर ली जाए तो ओवरऑल इस मोबाइल फ़ोन का जो कैमरा इंटरफेस है वो काफ़ी हद तक बिल्कुल सिंपल है। आपको सिंपल इंटरफेस देखने को मिलता है। नीचे वाली साइड पर आपको 3 बटन्स मिलते हैं, जिनमें से एक बटन बैक कैमरा को टॉगल करने के लिए है, दूसरा मोड्स है और तीसरा है आपके फ़िल्टर्स की बात कर ली जाए तो इस मोबाइल फ़ोन में आपको काफ़ी ज़्यादा फ़िल्टर्स मिल जाते हैं और मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छे किस्म के फ़िल्टर्स हैं। लेकिन फिर भी अगर ये फ़िल्टर्स ना भी मौजूद होते तो आपके पास एक ऑप्शन तो एंड्रॉयड में हमेशा मौजूद होती है कि आप प्ले स्टोर से फ़िल्टर्स वगैरह की जो एप्लीकेशन है उनको डाउनलोड कर सकते हैं। अगली चीज़ जो मैंने यहाँ पर नोटिस की है वो इसका मोड्स वाला ऑप्शन है और फ्रंट कैमरा के ऊपर आपको सिर्फ 2 मोड्स देखने को मिलते हैं, एक टाइमर का मोड है और दूसरा ऑडियो मोड है। टाइमर के मोड के अंदर आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो ऑटोमेटिकली कुछ टाइम बाद आपकी जो पिक्चर है वो क्लिक कर लेगा और ऑडियो मोड की बात कर ली जाए तो ये कुछ टाइम बाद जब आप बोलेंगे तो उसके फ़ौरन बाद जो आपकी पिक्चर है वो क्लिक कर लेगा। इसके अलावा अगर आप बात कर लेते हैं सेटिंग्स की तो यहाँ पर आप कुछ सेटिंग्स को भी चेंज कर सकते हैं कि फ्रंट कैमरा मिरर हो या नहीं, पिक्चर की जो क्वालिटी है वो स्टैंडर्ड हो, हाई हो। उसके अलावा फेस डिटेक्शन को ऑन ऑफ करना है कि नहीं, एज और जेंडर शो करना है कि नहीं, तो इस तरह की जो नॉर्मल ऑप्शंस हैं वो मौजूद हैं। बैक कैमरा को टॉगल कर लिया जाए तो यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा मोड्स देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले तो आपको HDR मोड अवेलेबल मिलता है क्योंकि इस मोबाइल फ़ोन का जो बैक कैमरा है वो आपको 13 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। और HDR मोड को एक्चुअल में मैंने जब यूज़ किया है इन्वायरमेंट के अंदर, बाहर आउटसाइड इन्वायरमेंट में, तो ये HDR का मोड जो है मुझे एक्चुअल में काम करता हुआ नज़र आया है। उसके अलावा अगर अदर मोड्स की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आपको पैनोरामा मोड मिल जाता है। उसके अलावा टाइमर का मोड अवेलेबल है, ये उसी तरह काम करता है जिस तरह फ्रंट कैमरा पर काम करता है। मैनुअल का मोड अवेलेबल है, लेकिन ये मैनुअल का मोड मेरे लिए डिसअपॉइंटिंग था क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 2 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल थी, वाइट बैलेंस और सेलेक्ट ISO। उसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं थी। जबकि नॉर्मली अगर आप सस्ते फ़ोन्स की भी बात करते हैं तो वहाँ पर ये जो मोड है ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड होता है। उसके अलावा स्ट्रेटन मोड अवेलेबल है जो कि आपकी इमेजेस को स्ट्रेट कर देगा। ब्यूटीफाई अवेलेबल है जो कि आपकी शक्ल को प्रिटी ज़ेंटा बना देगा। उसके अलावा HHT अवेलेबल है जो कि बेसिकली नाइट मोड है। उसके अलावा ये सीन मोड अवेलेबल है जिसके अंदर आप डिफरेंट सीन्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, स्पोर्ट मोड, नाइट मोड, बीच मोड, स्नो मोड। तो ये डिफरेंट इन्वायरमेंट्स के हिसाब से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। टिल्ट शिफ्ट अवेलेबल है, बेसिकली एक ऐसा मोड है जिसके सेंटर में आपका जो फोकस है वो रहेगा, उसके इर्द गिर्द काफ़ी ज़्यादा ब्लर हो जाएगा। अब नॉर्मल इन्वायरमेंट्स में जहाँ पर आपने किसी ऑब्जेक्ट की पिक्चर लेनी है तो ये काफ़ी अच्छा रह रहा होता है, DSLR वाला इफेक्ट कुछ हद तक प्रोवाइड करता है। लेकिन मेरे हिसाब से ये जो मोड है इतना ख़ास नहीं है और अब आपको काफ़ी ऐसी सॉफ्टवेयर मिल जाती हैं जो कि इस मोड से बेहतर काम कर रही होती हैं। अब बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन की कैमरा परफॉर्मेंस के हवाले से। इस मोबाइल फ़ोन की जो कैमरा परफॉर्मेंस है, पहली बात तो ये है कि मेरी एक्सपेक्टेशन से बेहतर रही है। उसकी रीज़न ये थी कि मैंने Xiaomi के कैमरा के बारे में बहुत बुरी बातें सुनी थी उसकी, क्योंकि सिंपल सी रीज़न ये थी कि इन मोबाइल फ़ोन्स के अंदर स्नैपड्रैगन प्रोसेसर आता है और हमेशा यही कहा जा रहा होता है कि इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और इन मोबाइल फ़ोन्स की जो कैमरा परफॉर्मेंस है वो किसी ना काम की है। लेकिन पर्सनली स्पीकिंग मुझे इस मोबाइल फ़ोन का जो कैमरा है काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड लगा है। आप काफ़ी ज़्यादा जूम इन कर सकते हैं, आपकी जो इमेज है वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड रहती है। एक चीज़ जो मुझे बुरी लगी है वो इस मोबाइल फ़ोन का कलर टेम्परेचर है। आप इसको चेंज कर सकते हैं लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट इस मोबाइल फ़ोन का जो कलर टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा वार्म है। जबकि अगर आप आईफोन वगैरह की बात करते हैं जो कि मुझे पसंद है तो उसका जो टेम्परेचर है कलर का वो काफ़ी ज़्यादा ब्लू वाली साइड पर है। जबकि अगर आप इस मोबाइल की बात करते हैं तो ये आपको येलोइश शेड प्रोवाइड करता है। बेशक आप फ्रंट कैमरा से सेल्फीज़ ले रहे हो या फिर आप बैक कैमरा को यूज़ कर रहे हो, ये जो येलो शेड है ये ज़रूर आ रहा होता है आपकी इमेजेस के अंदर। अब आप सेटिंग मेन्यू के अंदर जाकर इसको चेंज कर सकते हैं लेकिन इसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। मैंने इसको चेंज करने की कोशिश की थी लेकिन मुझे इतना ज़्यादा जो डिफरेंस है वो नज़र नहीं आया था।
इसके अलावा एक और चीज़ जो कि यहाँ पर मैंने नोटिस की है वो इस मोबाइल फ़ोन के अंदर मौजूद स्मार्ट मोड है। बेसिकली इस मोबाइल फ़ोन के फ्रंट कैमरा के ऊपर आपको एक मोड मिल जाता है जिसको स्मार्ट मोड कहा गया है। इस मोड के अंदर जब आप कोई भी पिक्चर ले रहे होते हैं तो आपके पिक्चर लेने के दौरान में ये जो कैमरा है ये ऑटोमेटिकली आपका जेंडर और आपकी एज बता रहा होता है। अब इस मोबाइल फ़ोन का जो जेंडर डिटेक्शन है वो तो काफ़ी एक्यूरेट है, मुझे मेल डिटेक्ट कर रहा था, जब मैंने किसी फीमेल को दिखाया तो फीमेल डिटेक्ट कर रहा था, लेकिन एज जो है उसका ये मिक्सअप कर जाता है। मतलब मेरी एज जो है वो इस टाइम 21 है, लेकिन ये मेरी एज को कभी कभी 37 भी डिस्प्ले कर रहा था। तो एज वाली साइड से ये इतना एक्यूरेट नहीं है, लेकिन अगर आप बात करते हैं जेंडर वाली साइड से तो इसका जो स्मार्ट मोड है वो वर्क करता है। उसके अलावा इस मोबाइल फ़ोन के फ्रंट कैमरा के ऊपर एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है वो इसका प्रो मोड है, जहां पर आप अपने फेस को स्लिम कर सकते हैं और अपनी स्किन टोन को इवन कर सकते हैं, और ये काफ़ी अच्छी तरह काम कर रहा होता है और काफ़ी फास्ट काम करता है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी पसंद आई है। इसके अलावा अगर बात कर लेते हैं आप एडिटिंग की, तो इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर आपको पिक्चर एडिट करने की भी काफ़ी ऑप्शंस मिल जाती हैं, और इसका जो एडिटर है वो भी मुझे काफ़ी पसंद आया है। आपके पास काफ़ी ऑप्शंस हैं। इसका जो ऑटो मोड है वो काफ़ी अच्छा है। तो ओवरऑल इसका जो एडिटर है वो मुझे पसंद आया है। अब अगर आप लोग बात करते हैं इस मोबाइल फ़ोन के रिलेटेड मेरे फाइनल वर्डिक्ट की, तो मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप इस मोबाइल फ़ोन को बाय करने वाले हैं ये सोच कर कि ये आपको अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा गेमिंग के अंदर, या फिर आपको अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा डे टू डे यूजेज के अंदर, तो ये काफ़ी अच्छा मोबाइल फ़ोन है। लेकिन अगर आप इसको स्पेसिफिकली इसके कैमरा के लिए बाय करने वाले हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस मोबाइल फ़ोन को मत बाय करें। आपको इससे बेटर कैमरा ऑप्शंस मिल सकती हैं। लेकिन अगर आप ओवरऑल इस मोबाइल फ़ोन को कंसिडर करते हैं तो इस मोबाइल फ़ोन के भी जो कैमराज हैं वो काफ़ी हद तक पॉसिबल हैं, और अगर आप इसकी परफॉर्मेंस को कंसिडर करते हैं तो मैं हमेशा इसकी परफॉर्मेंस को प्रेफर कर रहा हूँ कैमरा परफॉर्मेंस के ऊपर। इसके अलावा इस मोबाइल फोन के फ्रंट और बैक कैमरा से मैंने 2 वीडियोस को भी रिकॉर्ड किया है, तो वो वीडियोस मैं आपको भी प्ले करके दिखा देता हूँ। सो ये वीडियो रिकॉर्डेड है Xiaomi 4X के फ्रंट कैमरा के थ्रू, और इस टाइम जो आप ऑडियो सुन रहे हैं वो भी इसी मोबाइल फोन के माइक्रोफोन से रिकॉर्डेड है, और मुझे उम्मीद है कि आपको पता लग गया होगा कि इसकी जो क्वालिटी है वो किस तरह की है। तो ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये Xiaomi 4X के बैक कैमरा के थ्रू रिकॉर्डेड है, और इस टाइम जो आप ऑडियो सुन रहे हैं वो इसके अपने माइक्रोफोन्स की है, और हम एक क्लोज एनवायरनमेंट में मौजूद है, तो आपको जो एको आ रही है वो अगर आप ओपन एनवायरनमेंट में होंगे तो नहीं आ रही होगी। इसके अलावा अगर लाइटिंग कंडीशंस की बात कर ली जाए तो इस कमरे की लाइटिंग कंडीशंस बेहतरीन है। तो ये वो मैक्सिमम क्वालिटी है जो कि आप इस मोबाइल फोन के बैक कैमरा से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग इस तरह की वीडियोस रेगुलरली देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पर मेरा फेस आ रहा होगा, वीडियो के बिल्कुल नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, आप उसके ऊपर क्लिक करके भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा जो नोटिफिकेशन बेल का बटन आ रहा होगा, अगर आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तब भी आपको जब भी कोई वीडियो अपलोड होगी नोटिफिकेशन आएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कर सकते हैं। कोई बात हो, सजेशंस हो या कमेंट्स हो तो एज यूजुअल आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।